मोदी की पॉपुलैरिटी तो यहाँ है, पर इंडिया की डेवलपमेंट यहाँ है। चलो मैं आपको कोई एक चीज़ बताता हूँ, आप ध्यान से समझो। जहाँ पे एजुकेटेड बंदा चाहिए, मतलब आप एक चीज़ समझो कि एक मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलो एक मान लो कि एक डॉक्टर है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। चलो मान लिया वो डॉक्टर बन भी जाए, तो कितने पेशेंट की जान चली जाएगी उसके एक नासमझी की वजह से, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इतनी समझ नहीं है उस चीज़ की। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक ऐसी एक पॉलिटिशियन जो भी हो, उसको भी एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनके भी एक एग्ज़ाम होने चाहिए। जैसे कि आपको सीएम बनना है तो सीएम के एक एग्ज़ाम होने चाहिए, आपको पीएम बनना है तो पीएम लेवल के एक एग्ज़ाम होने चाहिए, आपको अगर जो अपने एरिया का मतलब कुछ भी मिनिस्टर बनना है तो एक एग्ज़ाम होने चाहिए। जैसे कि एक आईएएस को कितना समझो, अगर जो आप एक आईएएस बन रहे हो तो आप खुद समझो कि आपको कितना पढ़ना पड़ता है। आप फ्री में तो नहीं बन जाते, आपको उसके लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात लगाना पड़ता है, 18-18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। मैं अपने खुद एक सर को जानता हूँ जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, 18-18 घंटे दिन के पढ़े थे उन्होंने, 18-18 घंटे, और उसमें फिर ड्यूटी भी कर रहे थे वो। समझे कितना, मतलब वो मुश्किल से 2-3 घंटे सो रहे थे दिन का बस। और इतना पढ़ने के बाद वो आईएएस एग्ज़ाम में सारे इंटरव्यू क्लियर करने के बाद एक लास्ट इंटरव्यू होता है, वहाँ पे आके उनका मतलब इंटरव्यू वो हो गया, वहाँ से वो फेल हो गए। तो इतना पढ़ने के बाद बंदे को कितना दुख होगा। पर कोई बात नहीं, फिर उन्होंने अपनी जॉब ढूंढी, जॉब करने लगे एंड दे आर हैप्पी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर एक बंदे को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। आप अगर जो सीएम बनना चाहते हो तो सीएम के लिए एक एजुकेशनल, मतलब ऐसा समझो कि एक एजुकेशन होनी चाहिए। आप पीएम बनते हो तो पीएम की एक एजुकेशन होनी चाहिए, फिर उसका एक एग्ज़ाम होनी चाहिए, फिर इंटरव्यू होनी चाहिए। और इंटरव्यू में जो चीज़ हो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं, देश के लिए क्या हुआ है, क्या नहीं, कुछ भी हो, ये डिपेंड करता है। तो सरकार अगर जो पढ़ी लिखी हो तो बहुत बढ़िया चलेगी। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। चलो मान लो कि एक इंजीनियर है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बस कुछ भी मान लो कुछ भी करके इंजीनियर बन गया, वो जैसे तैसे करके, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इंजीनियर बन सकता है? पहली बात नहीं, बिना पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं बन सकता। पर चलो मान लो हमने एक एज अ पॉलिटिशियन, जैसे बिना पढ़े लिखे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, वैसे इंजीनियर मान लो। तो अगर वो पुल बनाएगा तो पुल कितने चल जाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, वहाँ पे लोग गिर जाएंगे, गिर के मौत हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, जैसे कि एक पुल बना, पुल में फिर ब्रिज बना, ब्रिज के ऊपर गाड़ी चली, कुछ भी चला, पर वो टूट जाएगा, क्योंकि उसको फिजिक्स नहीं पता, उसकी जो ब्रिज बन रही है उसकी फिजिक्स उसे नहीं पता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसी हर कोई नहीं कर सकता कुछ चीज़ें। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर जो पॉलिटिशियन बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसका एक एग्ज़ाम होनी चाहिए इंडिया में। और वी नीड टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन लेवल। इससे ही एजुकेशन लेवल इंप्रूव होगा, क्योंकि जो आप समझो, अगर जो आप पीएम बने हो, पीएम बनने के लिए आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, तब आपको पता होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। जब आपको पता हो कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के ज़रिए ही मैं कहाँ पहुँचा हूँ, आपको तब पता होगा। आपको तब नहीं पता होगा कि बिना एजुकेशन के आप कुछ भी बन जाओ, तो आपको नहीं पता होगा कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको पता है कि इंपॉर्टेंस है, पर क्या इंपॉर्टेंस है ये नहीं पता होगा आपको। पर आप अगर जो बहुत दिन रात एक करके एजुकेशन करके अगर जो आप पीएम बने हो या सीएम बने हो, तो आप खुद समझो कि किस लेवल पे आपको पता होगा कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं कितना मेहनत करके कितने लोगों को पीछे छोड़ के इस लेवल पे पहुंचा हूँ। क्योंकि अगर जो आप पीएम बने होगे पढ़ लिख के, एक एग्ज़ाम क्लियर करके, एक इंटरव्यू क्लियर करके, तो आप खुद समझो कि आपको पता होगा कि मैंने कितने लोगों को पीछे छोड़ा इस चीज़ को पाने के लिए, इस जोन को पाने के लिए। आपको खुद पता होगा ये बात। तो फिर आप लोगों को, जब आपका मतलब ऐसे इंटरव्यूज़ होंगे या कुछ होंगे या आपकी बैठक होगी कहीं पे, तो आपको पता होगा कि मैंने क्या मेहनत करी। तो आप बता भी सकते हैं वहाँ पे कि मैं ऐसे फ्री में नहीं बन चुका हूँ पीएम। मैंने एक एग्ज़ाम क्लियर करा, मैंने इतने लोगों को मात दिए, तब जाके मैं ये बना हूँ। मैंने इतने लोगों को पीछे छोड़ा, मैं उनसे बढ़िया था तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। तो ऐसे ही आपको फिर पता चलेगा कि सरकार मतलब बताएगी कि इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन की, क्योंकि उसने खुद उस लेवल पे पढ़ाई करी है, उसने खुद अपनी नींदें वो करी हैं, ज़ाया करी हैं, तभी पता होंगी। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि क्यों ज़रूरी है एक एजुकेशन बनना। चलो मान लो आप, अभी बहुत एक ट्रेंड चल रहा है मंदिर मस्जिद या धर्म, आप कुछ भी मान लो। तो मान लो कि हम 3 दिन के लिए मंदिर मस्जिद बंद कर देते हैं, हमने बंद कर दिए, तो देखो कितने लोगों की जान जा रही है मंदिर मस्जिद बंद करने की वजह से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मत मानो, पर मैं कह रहा हूँ खाली बंद कर दो 3 दिन, और देखो कितने लोगों की जान जा रही। पर उसी जगह आप अस्पताल 3 दिन के लिए बंद कर दो, फिर देखो कितने लोगों की जान जा रही, कितने लोगों को खून बह जा रहा है, कितने लोगों को मतलब ऐसा ऐसा हो जा रहा है, कितने लोगों को फीवर हो जा रहा है। फिर देखो आप, तब आपको पता चलेगा कि धर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से ही अस्पताल बने। आपको फिर पता चलेगा कि मंदिर बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्जिद बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या अस्पताल बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद पता चलेगा कि स्कूल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल से ही बच्चा निकल के फिर वो एक वे पकड़ता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है। आपको फिर हर एक चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ऐसे ही आपको फिर पता चलेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ कि जो मैंने ये कहा कि पॉपुलैरिटी इतनी है पर डेवलपमेंट यहाँ है। मैं इस लेवल पे आता हूँ
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इंडिया में लोगों का माइंडसेट, पहले मैं माइंडसेट पे ही बात करता हूँ। इंडिया पे लोगों का माइंडसेट कहाँ चल जा रहा है धीरे धीरे, पुराने पुराने ज़माने का माइंडसेट, धर्म जात पात ये सब में। जहाँ पे एक मैं आपको एक बताता हूँ, दीपक भाईजान, मोहम्मद दीपक भाईजान, उन्होंने बहुत हेल्प करी, अभी वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हर जगह। पर एक आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, किसी की दुकान को लेकर, किसी के दुकान के नाम को लेकर किसी भी दल को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सिंपल सी एक बात है, अब मैं आपका कुछ भी नाम हूँ, मुझे इससे क्या मतलब। तुम कमा रहे हो एज अ ह्यूमन, मेरे को बहुत अच्छा लगना चाहिए कि तुम कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर अगर जो मेरे को तुम्हारे दुकान के नाम से या तुम्हारे नाम से दिक्कत होने लगे, तो फिर एज अ ह्यूमन हम फेल हो गए। फिर यहाँ पे आप साफ दिख रहा है कि आपकी क्या आ रही है, ये धर्म की लड़ाई हो रही है, साफ दिख रहा है। क्योंकि यार किसी के नाम से किसी को क्यों दिक्कत हो, नाम ही तो है, नाम रख दिया जाता है, चेंज कर सकते हैं। पर चेंज करे क्यों, जब वो उसकी दुकान वहाँ पे 35 साल से, अगर जो किसी को दिक्कत होती है 35 साल पहले ही दिक्कत हो जाती है, वो तभी चेंज कर लेते हैं। पहली बात, हम ऐसा फ्री मैन है, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं एज ए ह्यूमन। मैं मुसलमान हूँ, तो मान लो मैंने कुछ भी नाम रख दिया, किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इतना फ्री तो हूँ, मैं इतना स्वतंत्र हूँ कि मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ अपने दुकान का, या एज मैं अपने नाम से भी रख सकता हूँ। तो इस किसी को भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जो किसी को दिक्कत हो रही है, तो मान लो कि आप फिर भिड़ रहे हो ज़बरदस्ती। तो ऐसे ही डेवलपमेंट लोगों का माइंडसेट जो है पुराने ज़माने में जाता है, और पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही किसी न किसी की इस चीज़ों से। तो वहाँ पे फिर मोहम्मद दीपक भाई ने आवाज़ उठाई, और अभी देख लो उनकी पॉपुलैरिटी क्या है। बहुत अच्छी बात है, एज ए ह्यूमन उनको पॉपुलैरिटी मिली, एज ए ह्यूमन उनको इज्जत मिली। और उनको जो इज्जत मिली ना, मतलब यार बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा फील हुआ कि यार ऐसे ही इंसान को बढ़ावा देना चाहिए, जो इंसान आवाज़ उठाए। मैं अपने हर एक वीडियो में आवाज़ उठा रहा हूँ इन चीज़ों के लिए। तो मेरे को भी यही चाहिए कि यार आवाज़ उठाने वालों को एक शाबाशी मिलनी चाहिए। बी एजुकेटेड सबसे पहले, तभी आपको हर एक चीज़ पता चलेगी। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ अस्पताल, द हॉस्पिटल्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल्स। क्योंकि हर एक चीज़ की एक नींव होती है, अगर जो आप घर की नींव ही कच्चे रख दोगे तो वो स्कूल टूट जाएगा, घर टूट जाएगा। तो ऐसे ही एक बच्चे की नींव जो होती है वो स्कूल होती है। वो स्कूल सबसे पहले जाएगा, वो नींव बनाएगा, मतलब एक लेवल बनाएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो एक लेवल पकड़ते जाएगा कि मेरे को क्या बनना है क्या नहीं। ऐसे जब वो स्कूल जाएगा तभी पता चलेगा। और मैं देखता हूँ कि स्कूल, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि स्कूल नहीं बने या बेकार, स्कूल बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ के, इंडिया के। और मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ तो मेरे को पता है कि कितने बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ऐसा बेकार नहीं कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया, मजाक सट के बहुत बढ़िया है। और केजरीवाल के टाइम पे बहुत बढ़िया था। अभी तो मैं स्कूल छोड़ चुका हूँ, कॉलेज में हूँ, तो मेरे को नहीं पता। तो वहाँ पे तुम्हें खाना मिल जाएगा, हर चीज़ फैसिलिटी हर चीज़ की है। वहाँ पे तुम्हें साफ बाथरूम मिल जाएंगे, बहुत साफ थे बाथरूम, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं थे, बहुत क्लीनिंग थी, हर जगह क्लीनिंग थी। तो मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर यही चीज़ की बुरा कह रहा हूँ कि यार धर्म के पीछे मत भागो। अब धर्म दिल से मानो, क्योंकि धर्म मानने वाली चीज़ है, दिखाने वाले नहीं। मैं एक ऐसा, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, पर वो एक कॉमेडियन थे, स्टैंड अप कॉमेडियन, उन्होंने बोला था कि धर्म को मानना था, धर्म को निभाना था, दिखाना नहीं था। काम को दिखाना था, बताना नहीं था। तो ऐसे ही मतलब काम को बताओ मत, दिखाओ कि मैंने करा है। धर्म को निभाओ, जताओ मत कि मैंने धर्म में इस धर्म को, मैं उस धर्म को मैं ये करता हूँ। नहीं भाई, तुम जिस भी धर्म का आप जो करते हो एज ए ह्यूमन बढ़िया रहो। क्योंकि आपका गॉड किसी की जान लेने को नहीं कहता, आपका गॉड किसी के नाम से दिक्कत लेने को नहीं कहता। आपका जो भी गॉड है वो खाली ये कहता है कि आपसे किसी दूसरे बंदे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एज अ ह्यूमन बनो पहले, एज अ ह्यूमन गुड ह्यूमन बनो, फिर जाके करो। तो ये तो हो गई। अब मैं एक चीज़ बताऊं, अगर जो आपके यहाँ के स्कूल के रोड, मतलब आपके यहाँ के आसपास के एरिया के रोड ख़राब है, तो पहले आवाज़ उठाओ। चार लोगों के बीच में सोशली मत बैठो, ये कर वो बुरा ये बुरा, ऐसे मत करो। आवाज़ उठाओ कि हमारे यहाँ के रोड बेकार है। जो आपके आसपास के मिनिस्टर, उनसे बोलो कि हमारे यहाँ के रोड बनाओ हमारे लिए, हमें दिक्कत हो रही है, हमें चलने में दिक्कत हो रही है, हमारी गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, हर चीज़ की दिक्कत हो रही है, ये आवाज़ उठाओ। उसके बाद आपको जिस चीज़ की भी दिक्कत लग रही है उसकी आवाज़ उठाओ, वीडियो बनाओ। सबसे पहले पे सबसे अच्छा भी है कि वीडियो बना के ऑनलाइन छोड़ो कि यहाँ की दिक्कत हो रही है हमें, क्योंकि अगर जो फिर उसको दिखेगा तो उस चीज़ से सबको पता चल जाएगा क्या दिक्कत हो रहा है कहाँ पे। तो सबसे पहले वीडियो बनाने स्टार्ट करो, या फिर अपने जहाँ पे आसपास में, अगर तुम्हें वीडियो बनाने में मतलब ऐसा होता है कि यार बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, शाय फील होता है, तो आप आसपास के जो भी मिनिस्टर हैं आपके, जो भी मतलब पॉलिटिशियन वाले हैं, उनसे बोलो कि हमें यहाँ की रोड अच्छी चाहिए। तो ये तो हो गया कि इंडिया के डेवलपमेंट और पॉपुलैरिटी तो आपको पता है कि यार कहाँ है उनकी यार। बहुत सारे लोगों ने उनको तो ऐसा बना दिया कि यही है सब कुछ हमारे लिए। ऐसा नहीं बनाना था, एज अ ह्यूमन को एज अ ह्यूमन रखना था। गवर्नमेंट को हम चुनते हैं, मैं आपको एक अच्छी सबसे सीधी बात बताऊं, गवर्नमेंट को हम चुनते हैं हमारे काम करने के लिए, गवर्नमेंट हमें नहीं चुनती उनका काम कराने के लिए। पर अभी इस टाइम ऐसा है, गवर्नमेंट हमें चुन रही है उनका काम कराने के लिए, हम गवर्नमेंट को नहीं चुन पा रहे सही से हमारा काम कराने के लिए। हमने गवर्नमेंट को चुना है ताकि हमारा काम हो, इससे हमें डरना नहीं चाहिए। अगर जो कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को चुना, उन्होंने हमें नहीं चुना। हमने गवर्नमेंट को चुना कि हमारी जो भी दिक्कत हो कि आप सॉल्व करोगे।
उन्होंने हमें नहीं चुना कि आप मेरी बात सुनोगे, नहीं, हमारी वो बात सुनेंगे क्योंकि हमने उनको चुना है। हमारे पास इतना राइट है, हमारे पास इतना बोलने का राइट है, यही चीज़ कह रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत, क्योंकि मैं वेब सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। और इस वीडियो के नीचे एक यूपीआई दे दूँगा जिसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि मेरे को एक सेटअप चाहिए, मेरे को थोड़ा पैसों की ज़रूरत है, वो चाहिए। मैं वेब सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, हॉरर टाइप वेब सीरीज़, और यूट्यूब पे अपलोड करना चाहता हूँ। मैं कहीं ऑडिशन नहीं देना चाहता, मैं अपना कैपेबिलिटी मतलब जो भी मैं कर सकता हूँ मैं दिखाना चाहता हूँ यूट्यूब पे। आप एक बार आप जस्ट देखना, जब भी मैं इतना कैपेबल हो जाऊँ, जितना एबल हो जाऊँ, जब भी मैं ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मेरे को अपने वेब सीरीज़ बनाने में अच्छे खासे लोगों की ज़रूरत है। तो मेरे को उनको अच्छे, ये भी बात है कि उनके घर पे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो यार फाइनेंशियली यहाँ पे हमारे में से कोई ठीक नहीं, जितने भी मेरे दोस्त हैं ये हैं कुछ छोड़ के, बाकी जो भी मैं जिनको भी जानता हूँ उनको, मेरे को जब अगर उनको जॉब छुड़वानी है तो मेरे को उतना करना पड़ेगा कि उनको मैं कुछ दे सकूँ ताकि वो जॉब छोड़ सके। जितना उनको जॉब पे मिला उतना दे दूँ तो वो जॉब छोड़ देंगे, ईज़ी छोड़ देंगे, क्योंकि यार मैं भी नहीं चाहता कि रिस्क ले सकूँ मैं इतना, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, सिंपल सी बात है। ये वीडियो मैं अपने जब भी खाली मिलता है उसी टाइम बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे ही बनाना था। और मेरे को इन्फ्लुएंसर नहीं बनना था, मेरे को एक ऐसा मतलब इन्फ्लुएंसर ही मान लो, पर मेरे को ऐसा वेब सीरीज़ वाला बनना था कि वेब सीरीज़ बनाओ, एक्टिंग दिखाओ लोगों को, स्क्रिप्ट दिखाओ, जो भी उनकी स्केच राइटर हो स्क्रिप्ट दिखाऊँ लोगों को। और एक चीज़ कि सपोर्ट चाहिए, बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैंने अपने बहुत साल बर्बाद किए यूट्यूब के पीछे, बहुत चैनल बैन हो गए, पर ये चैनल नहीं बैन होना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये चैनल बैन नहीं होना चाहिए, और मेरे को सपोर्ट चाहिए बहुत। हर एक चीज़ का क्या सेटअप लेके आऊँगा, एक साथ दिखाऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और एक साथ लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर मैं लगातार 4 महीने से कर रहा हूँ, अभी मेरे 122 या 124 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, पर मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट में जाना, यूपीआई देखना, उसमें प्लीज़ जितना हो सके उतना डोनेट कर देना, क्योंकि मेरे को एक अच्छा फ़ोन की ज़रूरत है, एक अच्छे स्टैंड की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल कैमरा मैं इतना नहीं कर ले सकता, क्योंकि यार बहुत हाई लेवल पहुंच जाता है। तो एक अच्छा फ़ोन, एक अच्छा कैमरा स्टैंड ले लूँ, और इतना बस कर देना कि यार महीने के मैं 20 से 25 हज़ार कर लूँ, तो मैं जो भी जॉब करता हूँ छोड़ दूँगा और अपना मेन इसी पे फोकस कर लूँगा। तो थैंक यू गाइस, सपोर्ट कर देना, प्लीज़ सपोर्ट कर देना।